नाइट ऑफ चैंपियंस में हुए विमेंस मैचेस को लेकर एक अपडेट सामने आया है। पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई में हायर अप्स तीनों विमेंस मैचेस से काफ़ी खुश है और ये मानना है कि कंपनी सऊदी अरेबिया के साथ अपने डील में प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि पहली बार जब सऊदी अरेबिया में पेपर व्यू हुआ था तब उसमें एक भी विमेंस का मैच नहीं हुआ था। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस साल के मनी इन द बैंक के कैश इन को लेकर एक अपडेट सामने आया है। रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग इस साल समर स्लैम में मनी इन द बैंक के विनर का कैश इन सक्सेसफुल होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये उल्लेख किया गया था कि ऐसा होने का बैकस्टेज सपोर्टर ज़्यादा है और बहुत से लोगों ने इस आइडिया को पसंद भी किया है। द रेसलिंग ब्लॉग ने अपने एक और रिपोर्ट में ये भी कहा कि कोडी रोड्स का मनी इन द बैंक के संभावित विनर के रूप में नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कोडी रोड्स का मनी इन द बैंक लैडर मैच में संभावित कंपटीटर के रूप में नाम लिया गया है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं लिया गया है। जिन नामों को संभावित विनर के रूप में सामने लाया गया है वो है एले नाइट और गुंथर। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कहा जा रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाइट ऑफ चैंपियंस में अपीयरेंस करेंगे। रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कभी भी नाइट ऑफ चैंपियंस में शामिल होने का प्लान नहीं था, जैसा कि चारों ओर उल्लेख किया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नाइट ऑफ चैंपियंस में एक अपीयरेंस करने की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सऊदी अरेबिया में नाइट ऑफ चैंपियंस सक्सेसफुल हुआ। अब फिर कब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पेपर व्यू सऊदी अरेबिया में होगा, इसको लेकर एक अपडेट सामने आया है। पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस नवंबर में सऊदी अरेबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई का पेपर व्यू होगा। कंपनी ने इस नवंबर में सऊदी अरेबिया में पेपर व्यू करने का प्लान बनाया है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ रेसलर्स के बारे में गुड अपडेट सुनने की उम्मीद कर रही है जो करंटली इंजरी के कारण बाहर है, स्पेशली बिगी, टमासो चैंपा एंड अदर कुछ रेसलर्स। रिपोर्ट में ये भी कहा कि उम्मीद है कि टमासो चैंपा समर स्लैम से पहले कंपनी में वापस आ सकते हैं। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो कहा जा रहा है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्रॉक लेसनर के फिर से ब्लीड करने के प्लान थे। हालांकि रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्रॉक लेसनर के फिर से ब्लीड करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया था। रिपोर्ट में ये भी कहा कि ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स की फ्यूड अभी खत्म नहीं हुई है और ना ही कोडी रोड्स ब्रेक पर जा रहे हैं। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक की ओर। द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच को लेकर एक अपडेट सामने आया है। द रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच को लेकर मैनेजमेंट और बैकस्टेज में सेम हाइप नहीं है जितना कि इस साल की शुरुआत में था। ये उल्लेख किया गया था कि बैकस्टेज में लोगों ने इस मैच के होने का इंटरेस्ट खो दिया है और इस मैच के संभावित रूप से रेसलमेनिया 40 में होने के बारे में डिस्कशन बंद हो गई है। तो इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते देखने के लिए धन्यवाद।